एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। इसकी सांस्कृतिक राजधानी सप्तपुरियों में प्रथम अयोध्यापुरी है। वाल्मीकि रामायण में अयोध्या अथवा अवधपुरी की सांस्कृतिक सीमाओं के महत्व का बड़ा ही स्पष्ट उल्लेख किया गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने तीर्थ क्षेत्र की शाश्वत पहचान व उसकी परंपराओं को आच्छ्वल्य और जनमानस में आध्यात्मिक संस्कारों को टिकाए रखने के लिए तीर्थ क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण कर उसकी परिक्रमा करने का सांस्कृतिक विधान प्राचीन काल से ही जनमानस के हृदय में स्थापित किया हुआ है। पौराणिक मान्यता अनुसार अवधपुरी धाम की 3 परिक्रमाएं पंचकोसी परिक्रमा, 14 कोसी परिक्रमा व 84 कोसी परिक्रमा करने की परंपरा अनंत काल से चली आ रही है। ऋषि मुनियों की इस वाणी पर जनमानस की अगाध श्रद्धा है कि 84 कोसी परिक्रमा करने से 84 लाख योनियों के भवबंधन से जीव मुक्त हो जाता है। इस श्रद्धा एवं विश्वास के कारण ही धार्मिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अवध धाम की 84 कोसी परिक्रमा करने का अपना विशेष धार्मिक महत्व है। इस सबको दृष्टिगत रखते हुए हनुमान मंडल अयोध्या ने अवध धाम 84 कोसी परिक्रमा करने का सत्संकल्प लिया। इसी कड़ी में 84 कोसी परिक्रमा का अंतिम पड़ाव सुरेंद्र सिंह विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री एवं अवध धाम हनुमान मंडल 84 कोसी परिक्रमा आयोजक की अगुवाई में कटरा कुटी धाम पर पहुंचकर साधु संतों ने विश्राम किया। कटरा कुटी धाम महंत चिन्मयानंद महाराज जी के द्वारा 84 कोसी परिक्रमा में शामिल साधु संतों का स्वागत और सत्कार किया गया। हमारे दर्शकों को आप अपना परिचय दें। सुरेंद्र सिंह विश्व हिंदू परिषद संगठन मंत्री और अवध धाम हनुमान मंडल 84 कोसी परिक्रमा के प्रमुख। 84 कोसी परिक्रमा का आज अंतिम पड़ाव है। आप कटरा कुटी धाम पर मौजूद हैं। आपके साथ एक विशाल जन समूह है। हमारे दर्शक देखिए, 84 कोसी परिक्रमा देश के कई हिस्सों में धार्मिक स्थलों में अलग अलग होती है, अलग अलग तिथियों में होती है। उसी में अयोध्या की जो परिक्रमा है ये प्राचीन काल से चली आ रही, इसको कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता। ये हनुमान जयंती से लेकर के सीता नवमी तक चलने की परंपरा है। ये परंपरा में कभी हजारों हजार साधु संत चलते थे, लेकिन एक समय ऐसा आया 11-12 में 300-400 साधु संत कुछ बचे और नहीं थे। उस समय अशोक सिंघल जी को लगा कि परिक्रमा तो बंद हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा प्रयास करो और इसके लिए परिक्रमा में सहयोग करो, ये जन सामान्य की परिक्रमा बने और परिक्रमा ठीक ढंग से व्यवस्थित हो। जिस काम को हम 13 में करना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव सरकार ने उस समय प्रतिबंध लगाया, जेल में भेजा। 14 में पंकज जी ने परिक्रमा को चलाया और 15 से मैं इस काम को देख रहा हूँ। और भगवान की दया से अशोक सिंघल जी हमारे बीच में अब नहीं है, लेकिन उनका जो मन था उसके कारण आज बड़ी संख्या में हजारों हजार साधु संत गृहस्थ वानप्रस्थ ये परिक्रमा करने लगे हैं। 84 कोसी परिक्रमा कहाँ से चालू होती है और इसका अंतिम पड़ाव कहाँ तक होता है? ये कहाँ से होते हुए गुजरती है? कुल कितने दिनों की परिक्रमा है ये? कुल कितने दिनों की परिक्रमा है ये? दिनों की। ऐसा है कि ये परिक्रमा जहाँ राजा दशरथ ने पुत्रेष्ठ की कराया था, मखौड़ा मखूम जो बस्ती जिले के परशुरामपुर ब्लॉक में है, वहाँ से शुरू होकर के बस्ती का रामरेखा, हनुमान बाग, अयोध्या का श्रृंगी ऋषि आश्रम, महादेवा घाट, गोसाईगंज, सूर्यकुंड, रामपुर भगन, सीताकुंड, दराबगंज, बीकापुर, आस्तिकल, जनमेजय कुंड, पक्का तालाब, अमानीगंज, रुद्रावली, पटरंगा, बेलखरा होते हुए गोंडा जिला में प्रवेश करती है। वो स्थान है देवीगंज, दुलारे बाग, जम्मू घाट, राजापुर तुलसी जन्म स्थान, 12 भगवान मंदिर, बाराही देवी से होते हुए अष्टावक्र मुनि अमदही, जमदग्नि आश्रम जमथा से होते हुए पहलवान वीर बाबा नवाबगंज से आगे होते हुए ये हैदराबाद से मखौड़ा में एक तरह से पूर्ण होती है, हम वहाँ हवन करते हैं। लेकिन अयोध्या से जाते हैं, इसलिए अयोध्या से वापसी में
कटरा धाम, कटरा कुटी धाम को एक पड़ाव स्थल पहले से बनाया हुआ है। इस पड़ाव स्थल पे हम दिन रात रहते हैं, फिर अयोध्या के लिए जाते हैं। 84 कोसी जो परिक्रमा की जाती है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये लोग क्यों करते हैं? मुझे जो बताया गया, धर्मशास्त्रों ने बताया है कि 84 लाख योनियों से छुट्टी मिलती है, उसमें कष्ट नहीं भोगना पड़ता है और आदमी बिल्कुल फ्री हो जाता है। ये जो परिक्रमा होती है, इससे आम जनमानस को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, ऐसा है कि पूरे दुनिया में, विशेषतः भारत में, परिक्रमा का एक अलग महत्व है। ये एक हिंदू समाज के जागरण का कार्यक्रम है, साधु संतों के एकत्रीकरण का कार्यक्रम है। पर्व, मेले, परिक्रमा जो देश भर में होती है, वो हिंदू समाज के एकत्रीकरण का और साधु संतों के संदेश का कार्यक्रम होता है। इसमें सिर्फ साधु संत ही भाग ले सकते हैं कि आम जनमानस का भी नहीं, कोई? मैंने बोला पहले ही कि 13 से जब हमने प्रयास किया तो केवल साधु संत परिक्रमा करेंगे तो कभी संख्या नहीं बढ़ेगी। इसलिए इसको जन सामान्य की परिक्रमा बनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उसमें हमको सफलता भी मिल रही है। महाराज जी, आज 84 कोसी परिक्रमा का आपके मंदिर पर अंतिम पड़ाव है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? साल भर परिक्रमा करने वालों की मुझे प्रतीक्षा रहती है। एक सेवा का सौभाग्य मुझे प्राप्त होता है और जो हमारे हनुमान मंडल के प्रभारी प्रमुख हैं अभी सुरेंद्र सिंह जी, निश्चित रूप से संस्थान को विशेष महत्व, पूरे गोंडा जनपद के जितने भी स्थान हैं सबसे ज़्यादा महत्व अपने कटरा कुटी धाम को देते हैं। ये मेरा परम सौभाग्य है, हनुमान जी के नाते और यहाँ की व्यवस्था के नाते और व्यक्तिगत स्नेह के नाते आपका आशीर्वाद मुझे सतत प्राप्त होता रहता है।